सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आज भाजपा सरकार, मोदी सरकार नपुंसक साबित हो गई है। अगर सरकार हिंसा को रोकने में नाकामयाब होती है तो वो सरकार नपुंसक है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। अगर रिपोर्ट में पाया जाता है कि देश में हेट स्पीच देने वाले राज्य में से अगर 80% भाजपा शासित राज्य हैं, मोदी शासित केंद्र प्रदेश है, भाजपा सरकार फिर नपुंसक नहीं हुई तो और क्या हुई? तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें। हेट स्पीच पर नफरत फैलाना और हिंसा भड़काने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुत्व वॉच की इस रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। तो पूरा माजरा क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप करे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2023 हाफ ईयरली रिपोर्ट, एंटी मुस्लिम हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया। हिंदुत्व वॉच की इस आर्टिकल ने देश के भीतर ही नहीं, विदेशों में भी तहलका मचा दिया है। 2024 चुनाव से पहले ये रिपोर्ट मोदी से सत्ता छीनने की ताकत रखती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरह से मोदी जी 2002 गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर दिया है या लागू करने का जो है मंशा बना लिया है। मतलब हिंसा, नफरत और हेट स्पीच का मिसाल बन गए भाजपा नेता, मंत्री और भाजपा शासित प्रदेश। हिंदुत्व वॉच हाल ही में एक सर्वे किया है। सर्वे में तथ्य सामने आया कि 2023 के सिर्फ प्रथम 6 महीने में, यानी हाफ ईयरली की रिपोर्ट है, तो पहले 6 महीने में ही मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हेट स्पीच की 255 घटनाएं हुई। इसमें से लगभग 80% यानी 205 घटनाएं भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। मतलब जहां जहां भाजपा की सरकार, वहां वहां हेट स्पीच धुआंधार। महाराष्ट्र, कर्नाटक चुनाव से पहले की बात मैं कर रही हूं। महाराष्ट्र, यानी इस रिपोर्ट में किया गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में सबसे ज्यादा हेट स्पीच वाले कार्यक्रम हुए। इनमें महाराष्ट्र में 255 हेट स्पीच के घटनाओं में से 29% का हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र से है। हेट स्पीच कार्यक्रमों के मामले में जो फर्स्ट 8 राज्य हैं, उनमें से 7 जो है भाजपा शासित प्रदेश है। भाजपा शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हेट स्पीच जो है वो कार्यक्रमों में 52% का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस द्वारा किया गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे तमाम आयोजन जो है इन्होंने किया है और उसके बाद वहां हेट स्पीच दी गई। और किस तरह की हेट स्पीच दी गई, मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया, वो भी आपको पूरे आंकड़ों के साथ मैं आगे बताऊंगी। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 17 राज्य में 42 हेट स्पीच कार्यक्रमों का आयोजन जो है आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ने किया है। इनमें से मुस्लिम विरोधी साजिश जैसे लव जिहाद, हलाल, झटका का जो है इस्तेमाल किया गया, ऐसे मुद्दे को उछाला गया। 33% कार्यक्रमों में सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया। मतलब ये जो जितने 255 घटनाएं हुई है या जहां पर हेट स्पीच दिए गए, उनमें से 33% कार्यक्रमों में सीधे तौर पर कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करो। 11% कार्यक्रमों में यह कहा गया हिंदुओं से कि मुसलमानों के बहिष्कार करो, मुसलमानों का बॉयकॉट करो। 4% कार्यक्रमों में यह कहा गया कि टारगेट मुस्लिम महिलाएं हैं और 12% कार्यक्रमों में यह कहा गया कि हथियार उठाओ और सीधा मुसलमानों पर हमला बोल दो। दोस्तों, रिपोर्ट में यह कहा गया, यह खुलासा किया गया कि जो हेट स्पीच के मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो 2014 के बाद उसमें तेजी आई है और कई मामलों में हेट स्पीच में मुख्यमंत्री, मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। दोस्तों, यह रिपोर्ट भयंकर है क्योंकि इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि अब भाजपा शासित सभी प्रदेश 2002 का गुजरात बन गया है। नफरत के बाजार में जिस तरह से हिंसा भड़काई जा रही है, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, उस पर आज जो है पूरी दुनिया भारत को थू-थू कर रहा है। पूरी दुनिया भारत को नसीहत दे रही है। सरकार की, मोदी जी की एंटी माइनॉरिटी छवि पर विदेशी मीडिया अगर आलोचना करती है तो विदेश मंत्री जय
जयशंकर कहते हैं कि आज देश में जिस तरह से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटी का साथ सरकार दे रही है, वैसा इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं की। जी बिल्कुल सही कहा एस जयशंकर ने। भाजपाई सांसद भरे सदन में लोकतंत्र के मंदिर में मुस्लिम सांसद को गाली देते हैं, गालियों की बौछार लगा देते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, उल्टा उन्हें इनाम दी जाती है, उन्हें चुनावी प्रचार में प्रभारी बना दिया जाता है। सच्ची बात है, देश ने ऐसा सबका साथ सबका विकास कभी नहीं देखा इससे पहले। मोदी जी के पूरे कैबिनेट में आपको एक भी मुस्लिम मंत्री मौजूद नजर नहीं दिखाई देंगे। और ये सरकार, ये विदेश मंत्री कहते हैं कि अभी जितना विकास माइनॉरिटी का हो रहा है, इससे पहले कभी किसी के राज में हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, ये जो वीडियो, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या आप सच में मानेंगे कि हमारे देश में वाकई सबका साथ सबका विकास हो रहा है? सबका साथ और सबका विकास का अर्थ जो है, वो जितने भी हमारे अलग अलग तबके के लोग हैं, क्या उतना ही विकास गरीबों का हो रहा है जितना भला अडानी का हो रहा है? शायद नहीं। क्या देश में माइनॉरिटीज के साथ, क्या मुसलमानों के साथ सरकार निष्पक्ष और एक जैसा व्यवहार कर रही है? तो दोस्तों, वहीं पर आप देख लीजिए, जिस सनातन धर्म पर, जिस हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है, वही पार्टी जो है मध्य प्रदेश में रामायण जलाने वाली एक नेत्री को टिकट देती है। उसके सर पर जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना हाथ रखते हैं। उन्हें टिकट देना, रामायण जलाने वाली को टिकट देना, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई कितना जो है हिंदुओं के बारे में सोचती है, और वाकई कितना हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो एक कुछ और नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी रणनीति है, एक चुनावी हथियार है, इसके अलावा कुछ और नहीं। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय आप हमारे साथ जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश नीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने की जिम्मेदारी हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी भी है। ऐसी रिपोर्ट निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सपोर्ट करना होगा, और वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर देश नीति का मदद भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।